गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखने जा रहे हैं रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकालते हैं देखिएगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम z से डिनोट करते हैं और लिखते हैं रूट में 7 + 24i। जो आयोटा, जो टर्म हमको जिस टर्म का रूट निकालना है वो टर्म मैंने सामने लिखी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका रूट हम निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एक हिंट है कि हमने जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की है तो हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन किए तो भी हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही, आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया कॉम्प्लेक्स नंबर का तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 7 + 24 है अंडर रूट का आंसर यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसकी वजह से हम मान लेते हैं कि लेट 7 + 24i = a + bi। हमने इसका स्क्वायर रूट ऑफ ऑलरेडी डिफाइन किया है यहाँ पे a + bi। इसलिए हम लोगों को यहाँ से आगे जब जाना है तो हम लोगों को सिर्फ a और b की वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। अगर हमें a और b की वैल्यू यहाँ पे मिल गई तो स्क्वायर रूट ऑफ निकल गया, यह यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट ऑफ मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट का भी स्क्वायर किया है, इस टर्म का भी स्क्वायर किया है। रूट का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। 7 रिमेन्स टर्म आएगी 7 + 24i। और राइट हैंड साइड पे हम लोग क्या करते हैं, a + b² ये फॉर्मूला यूज करते हैं और टर्म लिखते हैं a² + 2abi + b² and iota square. Here iota square has the value -1. यहाँ पे iota square हम लोग लिखेंगे, iota square लिखते हैं तो यहाँ पे iota square की वैल्यू -1 पुट अप करते हैं तो यहाँ पे टर्म हो जाएगी -b² a²। ये दोनों रियल नंबर है, इसकी वजह से हम इसको सेपरेट लिखेंगे a² b²। और दूसरी टर्म इमेजिनरी नंबर आ जाएगी यहाँ पे 2abi। स्क्वायर रूट ऑफ को स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म आ जाएगी 7 + 24i। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, कंपेयरिंग बोथ साइड। यहाँ पे हम लोग रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a² - b² = 7 और इमेजिनरी नंबर का 2ab = 24 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ab की वैल्यू मिल गई क्या, 12, और b की वैल्यू क्या मिल जाती है, 12/a। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जो हमको b की वैल्यू मिली है वो हम फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करके न्यू इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। a² - 12² = 7। यहाँ पे a² से तो कोई डिनोमिनेटर नहीं लेकिन 1 है, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो यहाँ पे टर्म आ जाएगा हमारा a² का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144 और नीचे 1 × a² = 7। a² यहाँ पे डिवाइड है तो उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 7a²। तो टर्म आ जाएगी a² 7a² प्लस से यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और -144 टर्म आ जाएगी। यहाँ पे आपने केयरफुली देखा तो इक्वेशन हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ रहा है अपना। तो यहाँ पे इसलिए हमको a² की वैल्यू पुट करनी पड़ती है = x। You can use any kind of variable, आप कौन सा भी वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने x किया है, x अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो हमारी टर्म आ जाएगी x² - 7x - 144 = 0। Therefore, by the factorization, we got the factors of 144, 16 and 9, and the sign to the 16 is -9, -16 + 9। और डायरेक्टली हमको मालूम है उसका आंसर कैसे लिखना है, 10th में हमने लिखा है, समझ के लिया था। अगर यहाँ पे माइनस वैल्यू है तो हम उनका प्लस में आंसर लिखेंगे, प्लस वैल्यू है तो माइनस में आंसर लिखेंगे। x की दो वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई लेकिन a² को क्या पुट अप किया है, x। इसकी वजह से x को फिर से हम a² पुट अप करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पे आ गया a² = 16 और यहाँ पे आ गया a² = -9। बट ये जो वैल्यू है ये हमको एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस में आ रहा है स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमको एक्सेप्ट नहीं है, वैल्यू हम नॉट एक्सेप्टेड लिखेंगे। यहाँ पे एक ही वैल्यू है जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, a² = 16। Therefore we can write a = ±4। यहाँ पे केयरफुली देखना स्टूडेंट लोग,
स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस दो टर्म आ जाती है, कोई एक लिखेगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर है, एक की दो टर्म है यहाँ पे, तो हमको ए की कितनी वैल्यू मिल गई, दो, एक a इज इक्वल टू 4, दूसरी a इज इक्वल टू -4। हम लोग a को जब 4 पुट अप करेंगे तो b इज इक्वल टू 12/8, 12/4 आ जाएगा, मींस b की वैल्यू हमको 3 आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू जब 4 पुट अप कर रहे हैं तो b की वैल्यू हमको 3 मिल रही है, तो रूट में हम लिखेंगे 7 + 24i is equal to 4 + 3i. This is the first root. First root of the complex number 7 + 24i. Here, when a is equal to -4, जब हम लोग a की -4 वैल्यू पुट अप करते हैं तो b की वैल्यू हमको मिलेगी 12/-4, b is equal to -3. So we can write 7 + 24i -4 - 3i. हमको यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं स्टूडेंट लोगों, हमको यहाँ पे दो रूट्स मिल रहे हैं, तो हम इसको प्लस माइनस में 2 रूट्स में लिखेंगे, 7 + 24i is equal to +-4 + 3i, and this is the final answer. बहुत ही आसान तरीका है टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, और इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से रूट निकालते हैं। थैंक यू।